Hello friend, this is Nano Luna and I'm back with my first ebook story 7 King's Kingdom Hawkeye Revenge. Guys, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 13 चैप्टर अब तक हम सुन चुके हैं, 14 चैप्टर की बारी है। 13 चैप्टर ने आपको बड़ा सरप्राइज किया होगा। आई होप आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। तो चलिए अभी 14 चैप्टर को देखते हैं क्या हो रहा है। सभी शांत खड़े थे। स्टार का गुस्सा भी शांत हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और क्यों हो रहा है। क्लिंट के पंख थोड़ी देर के लिए खुले और बाद में बंद होकर गायब हो गए। उन चारों को क्लिंट से बहुत कुछ पूछना था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। क्लिंट, यही वजह थी कि मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। उस लड़की के बारे में? स्टीवन हैरानी से, हमने पहले तुम्हें कभी उड़ते हुए नहीं देखा। थॉर, क्लिंट, क्या ये शक्तियाँ तुम्हें उस लड़की ने दी है? स्टार, अगर ऐसा है तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। स्टीवन इथन की तरफ देख के, तुम भी कुछ पूछो। इथन, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ पूछना चाहिए। क्लिंट, नहीं, मुझे ये शक्तियाँ उस लड़की ने नहीं दी है। थोर, तो क्या ये तुम्हारे पास पहले से थी? स्टार, तो आज तक हमें क्यों नहीं पता? क्लिंट, तुम लोग मेरी बात सुनोगे या नहीं? इथन, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्लिंट, तो सुनो, जब हम इस बॉक्स को देख रहे थे निकालने से पहले, तब मैंने उस बॉक्स के पास एक काला साया देखा था, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या है। उसके बाद जब स्टार्क ने उस बॉक्स को वहाँ से उठाया तो वो साया वहाँ से भाग गया। स्टार्क उस बॉक्स को लेकर बाहर आ गया। जब हम तीनों ने उसे छुआ तो उसकी चमक अचानक बढ़ गई। उस वक्त ये सारी बातें मेरे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम स्टार्क के घर पे थे तो मैंने उस साये को फिर से वहाँ देखा। वो साया मुझ पर काबू कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या चाहता है। यही वजह थी कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं था और ना ही तुम लोगों की मदद कर रहा था उस बॉक्स को खोलने में। थोर, तो ये वजह थी तुम्हारे गुमसुम रहने की? स्टीवन, तो इसका मतलब कि वो लड़की जो शिवा जैसी दिखती है वो काला साया है जो उस बॉक्स के साथ था। थोर, इन सब बातों से एक बात और पता चली कि वो साया बहुत शक्तिशाली है। स्टार, तो ये बात तुम हमें पहले नहीं बता सकते थे? इतनी मार खाने की क्या जरूरत थी? क्लिंट, ऐसे ही बता देता तो तुम मानते? कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता। स्टीवन, एक बार बताते तो सही, शायद विश्वास कर भी लेते। क्लिंट, रही बात शक्तियों की तो ये बॉक्स की वजह से है। स्टार, तो तुम कहना चाहते हो कि ये शक्तियाँ तुम्हें उस बॉक्स से मिली है? क्लिंट, हाँ, हमें। स्टार और स्टीवन की तरफ देखते हुए, इथन, हमें इससे क्या मतलब? क्लिंट, हमें से मतलब मुझे, स्टीवन और स्टार, हम तीनों को। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब स्टार मुझसे लड़ रहा था तब वो 2 या 3 बार गायब हुआ था। स्टार, एक मिनट, मैं गायब हुआ था कब? क्लिंट, जब हम लड़ रहे थे, मेरा मतलब जब तुम मुझे पीट रहे थे, और शायद स्टीवन के पास भी कोई शक्ति होगी। स्टार, सॉरी। ये कहकर स्टार्क क्लिंट के पास गया और उसे गले लगा लिया। स्टीवन और थोर उन दोनों को देख रहे थे और बाद में वो भी शामिल हो गए। ईथन उन चारों को देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन चारों में शामिल हो जाए, क्योंकि स्टार्क का गुस्सा उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। बाद में स्टार्क और क्लिंट ने ईथन को भी बुला लिया। थोर, ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन उस लड़की का क्या? वो कौन है, हमसे क्या चाहती है, और उस बॉक्स का क्या, और वो इसे किताब क्यों कह रही है? क्लिंट, पता नहीं, पर इतना ज़रूर समझ आ गया कि ये बॉक्स बहुत बड़ी मुसीबत है जो हमें मुसीबत में डालने वाला है। स्टीवन, बस मुसीबत ही तो नहीं चाहिए थी, और दूसरी लड़की का क्या? स्टार, दूसरी लड़की? इथन, याद करते, शिवा, वो अंदर बेहोश पड़ी है। तभी शिवा को होश आ गया और वो उठकर मंदिर से बाहर आ गई। शिवा ने अपना सर पकड़ रखा था। तभी इथन ने उसकी तरफ देखा और कहा,
तुम ठीक हो? शिवा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। तभी स्टार्क बॉक्स उठाता है और शिवा के हाथ में रख देता है। स्टार्क, इस बॉक्स के पीछे क्या लिखा हुआ है, हमें जानना है। शिवा उन सब की तरफ देख रही थी और उस बॉक्स को लेकर खड़ी रही और सभी शिवा को देख रहे थे। स्टीवन, क्या हुआ? पढ़ना नहीं आता या फिर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है? स्टार्क, बच्ची जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। 2 रातों से ढंग से सोए नहीं है और अब तुम हमें उल्लू की तरह घूर रही हो। थोर, ईथन तुम कहो, शायद तुम्हारी बात मान ले। तभी स्टार्क के पास फोन आया। फोन पर नताशा थी। स्टीवन, किसका फोन है? स्टार्क, नताशा का। नताशा, क्या बात है, कहाँ हो? मैंने सुना है कि तुम लोग मेरे बिना ही मिशन पे हो। लगता है अपने पुराने दोस्तों को भूल चुके हो। स्टार्क, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस छोटा सा मिशन है। फ्यूरी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नताशा सीरियस होकर, ये छोटा मिशन नहीं है स्टार्क, तुम सब यहाँ आ जाओ, बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना है, जल्दी करो, वक्त नहीं है। इतना कहकर नताशा ने फोन काट दिया। नताशा की बात सुनकर स्टार्क का चेहरा सीरियस हो गया, जिसे देखकर सभी का चेहरा सीरियस हो गया और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? स्टार्क, हमें जाना होगा, कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन नताशा की बातों से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। स्टीवन, ठीक है चलते हैं, हमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। क्लिंट, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मिलना कोई मुसीबत तो ज़रूर लेके आएगा। थोर, अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले हमें वहाँ चलना होगा। ईथन, और हम दोनों? स्टार्क, कौन? ईथन, मैं और शिवा, क्या हम दोनों भी चल रहे हैं? थोर, हाँ तुम दोनों भी साथ चल रहे हो। स्टार्क, हाँ तुम दोनों भी चलो, वरना हमें इस बॉक्स के पीछे क्या लिखा है ये कौन बताएगा? स्टीवन, एक प्रॉब्लम है, एक सवारी ज़्यादा है। थोर, हाँ मेरे पास तो पहले ही 2 सवारी है, बुकिंग फुल है। स्टार्क, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना क्लिंट? तो ये हुआ आज का चैप्टर 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। गाइस प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। आई होप आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। तो आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।